बच्चों कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी सेट्स की, तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्या है, सबसेट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। देखो सबसेट क्या होता है, कोई एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू अलग कर, छोटी वैल्यू के बारे में बताना। जैसे कि पूरे स्कूल के बच्चों का सेट, उसमें से +1 क्लास के बच्चों का सेट। तो जो +1 क्लास के बच्चों का जो सेट है वो सबसेट कहलाएगा, किसका? पूरे स्कूल के बच्चों में से। ठीक है, तो सबसेट का मतलब होता है कि कोई बड़ा बड़ा ग्रुप, उसमें से छोटा ग्रुप निकालना जो उससे बिलोंग करता हो और पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन करता हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन ए पर्टिकुलर वार्ड ऑफ ए नर्सिंग होम। किसी हॉस्पिटल के जो पेशेंट है उनके बारे में है। तो बी क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन द नर्सिंग होम। देखो ए तो है किसी पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड होते हैं, तो देखो बी तो इसने वो वाला सेट मान लिया, पूरा नर्सिंग होम मान लिया। और ए क्या है, किसी पर्टिकुलर वार्ड में भी जो जितने भी पेशेंट हैं। तो देखो सपोज पूरे हॉस्पिटल में 10 वार्ड हैं, तो उसमें से एक तो पूरा बड़ा नर्सिंग होम हो गया, उसमें से किसी पर्टिकुलर वार्ड में पेशेंट्स कितने हैं, तो वो एक उसमें से छोटा सेट, छोटी वैल्यू हमने निकाल ली। तो यही सबसेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, द सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो वो सेट उसके सबसेट सेट, जो बड़ा सेट है उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से डिस्कस और भी करेंगे, आपको एग्जाम्पल्स में बताएंगे। तो जो सबसेट का जो साइन होता है ना, सबसेट का साइन होता है ये। जैसे सपोज ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर केवल 1 और 2 हैं। तो देखो ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी ए का सबसेट हुआ ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये सबसेट का साइन होता है इस तरह से, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नीचे इक्वल लगा, ये एक लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना, यहाँ पे 3 बी है, मतलब कि बी जो है वो ए का सबसेट भी है और उसके इक्वल भी है। ऐसे ही अगर ये तीनों से दोनों सेम है ना, तो हम ये भी ले सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हर सेट जो है ना वो अपने आप का सबसेट होता है। तो ये सबसेट का साइन होता है। देखो यहाँ पे भी कई आपने ये देखा होगा, ये और पीछे नीचे एक लाइन लगा रखी है, तो इसका मतलब होता है ए इज कंटेन इन बी और ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इधर देखो ऐसे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको कैसे रीड करना है, बी कंटेन ए। जो बी है ना वो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके बाद हम सपोज जैसे ये एग्जांपल एक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, और बी के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5। देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो क्या ये ए बी का सबसेट है, 1 3 5 है ना, क्योंकि इसके अंदर 1 3 5 है, इसके अंदर भी 1 3 5 है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए बी का सबसेट है। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट जो ए में है वो बी में ना होता तो ए सबसेट नहीं होता बी का। तो ये सबसेट ना होने का साइन है। ओके, जैसे ये दे रखा है ए बी सी डी, ए के अंदर, बी के अंदर ए आई यू, तो दोनों ही बिल्कुल अलग है। नहीं, ए तो है, बाकी सारे एलिमेंट्स अलग हैं, तो ए सबसेट नहीं है बी का। अगर ऐसी कंडीशन हो ना, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, नीचे इक्वल टू का भी साइन है, तो इसका मतलब यह होता है कि दोनों एक इक्वल सेट है। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, रिमार्क्स हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा एक बारी। प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है, सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। ये प्रॉपर सबसेट के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि जो ये नीचे है ना इक्वल टू का साइन नहीं है, ये सबसेट वास्तव में है। जो ए के अंदर एलिमेंट है ना बी के अंदर वो तो है ही है, बी के अंदर ए से कुछ अलग भी है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो दोनों में क्या अंतर है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर नीचे हम ये इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। ठीक है, तो सीधा ये लिखा जाता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसके बाद आता है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, देखो अब यहाँ पे देख रहे हो, हम जनरली तीन तरह की ब्रैकेट्स यूज करते हैं।
एक तो हमारी सिंपल ब्रैकेट होती है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं या पैरेंथेसिस बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी, ठीक है। एक होता है ये दोनों साइड से ये स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है, देखो इसमें क्या है, एक साइड से तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, एक साइड से ये स्मॉल ब्रैकेट है, और एक इधर भी ऐसा ही है। तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी किया है कि देखो पहला जो है ना, एक्स ए से बड़ा है, बी से छोटा है, मतलब कि ए के इक्वल नहीं है, ना ही बी के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसमें क्या डिफाइन किया है, एक्स जो है वो ए से बड़ा है, इक्वल भी है, और बी से छोटा है और इक्वल भी है। इसके अंदर देखो ए से बड़ा है और इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और बी से छोटा है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। देखो इधर बी पे इक्वल टू का साइन लगेगा ना, ए पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। देखो सपोज हमारे पास, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, ये ब्रैकेट है 2 4, एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है। तो जब एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है ना, इसका मतलब ये है कि 2 और 4 के बीच वाली कोई वैल्यू वो 3 हो सकती है। तो एक तो केस हो गया ये ओपन ब्रैकेट वाला है, ओपन इंटरवल है। एक इसका मतलब है कि 2 और 4, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 तो होनी ही है, और 4 भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं x एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है। तो इधर x की वैल्यू क्या होगी, 2 रहेगी और 3 रहेगी, 4 नहीं होगी। एक लिखा x बिलोंग्स टू, इधर से ओपन है, उधर से क्लोज है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड 4। ये ओपन का साइन होता है, ये क्लोज का साइन होता है। जो क्लोज वाला होता है वो वैल्यू हम लेते हैं, और जो ओपन होता है तो उधर से हम वो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा, सारे चारों केसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, बुक के अंदर भी। तो उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर कितने उसके सबसेट बनते हैं, उन सब का एक सेट पावर सेट कहलाता है। देखो जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, लेट ए बी ए सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। देखो ये हमारे पास एक सेट था ए बी, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट देखो, सबसेट जब किसी भी सेट के हम सबसेट लिखने होते हैं ना, तो हम लिखते हैं, अगर मान उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी पावर n कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि मतलब 2 की पावर n कर देते हैं। 2, मान लो किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो 2, ये 2 तो रहेगा ही, जैसे 2 रेज टू पावर 2। एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 रेज टू पावर n। n की वैल्यू वो सेट के एलिमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे इसके अंदर 2 एलिमेंट है ना, तो इसके से कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2। मतलब कि 2 तो फाइंड करने के लिए समझ लो एक फॉर्मूला हो गया, n की वैल्यू हम ये ले लेते हैं कि 2, ठीक है। तो इसके पहला कौन सा हो जाएगा सबसेट 5, दूसरा क्या हो जाएगा इसका a, ये a, फिर हो जाएगा b, और फिर हो जाएगा ए बी, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार फिर एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि किसी सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं। सपोज आपके पास ये कोई सेट था जिसके अंदर ये एलिमेंट थे, ठीक है। तो इसके सबसेट बनाने, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। एक सेट के अंदर कितने सबसेट हो सकते हैं वो इस पे, वो हम यहाँ से डायरेक्ट बताते हैं। 2 रेज टू पावर n होता है वैसे तो, और n क्या होते हैं, ये एलिमेंट, ठीक है। 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया 8, तो इसके 8 सबसेट होंगे। तो पहला क्या होएगा 5, 5 इसका 5 इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। दूसरा क्या होगा इंडिविजुअल 1, ये इसका सबसेट रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर क्या कहते हैं 1 और 2 कर देते हैं, फिर क्या करते हैं 1 और 3 करते हैं, फिर 2 और 3, और 1 2 3, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। हमने कितने बताए थे, 8 ही बताए थे। तो देखो इस तरह से हम सबसेट निकालते हैं। 5 सभी, कोई भी कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 5 हर किसी का सबसेट होता है। 1 जो है, जैसे 1 इसके अंदर है, ये तो छोटा हो गया ना, ये बड़ा है इसमें तो है ना, तो 1 भी इसका सबसेट है। तो इस तरह से हमने ये सारे सबसेट लिख लिए। और ये इक्वल होता है तो भी ये सबसेट ही होता है, हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो ये सबसेट हो गया। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है
इस सेट में सबसेट का एक सेट, जितने भी सबसेट बने ना उनका एक सेट बना दिया, तो वो पावर सेट कहलाता है। इसको हम क्या कह देते हैं? पावर सेट। ये एक पावर सेट हो जाएगा। ओके, तो ये था पावर सेट के बारे में। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है, जैसे यूनिवर्स से ही क्लियर हो रहा है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है। इसके अंदर सारे एलिमेंट लगा दो। जैसे आपका पूरा स्कूल जो हो गया वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, तो वो एक यूनिवर्सल हो गया, उसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। व्हेन वी आर अच्छा, कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं? जब दो सेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। एक दूसरे के सबसेट हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या एक एग्जांपल दिया, 1 3 4 5, 1 3 4 5, देखो फॉर द सेट, और दूसरा क्या है 1 2 3 4 5 6 आर कंपेरेबल सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल। देखो इसमें देख रहे हो ना कि देखो ए जो है इसका दूसरे का सबसेट है, ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो इसमें क्या यही तो कहा है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ द अदर, कि एक कम से कम एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज आप इतना ही कीजिए, इसको पढ़िए और इसके एग्जाम्पल स्टडी कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि इस एक्सरसाइज में क्या है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे।